तो भाइयों और बहनों, सबसे बड़े पाखंडी ये सतलोक आश्रम कमेटी वाले हैं, बाबा रामपाल के परिवार वाले हैं। और जिस दिन इस कमेटी का पाखंड सबके सामने उजागर हो जाएगा, वैसे तो धीरे धीरे हो रहा है, किस प्रकार से ये भगत होकर बद्दी बद्दी गालियां दे रहे हैं। एक बेचारी हरियाणा की पत्रकार है सौम्या माथुर, सोनिया रानी भी उसको कहते हैं, उसने बाबा रामपाल को लेकर कुछ टीका टिप्पणी कर दी। और टीका टिप्पणी क्यों की? क्योंकि जब वो लाइव आती है तो उसके कमेंट्स में ये बाबा रामपाल के भगत कहलाने के जो लायक नहीं हैं, ये सतलोक आश्रम से जुड़े गालीबाज भगत, इन्होंने उसके कमेंट्स में ऐसी ऐसी भद्दी गालियां दी, ऐसी ऐसी भद्दी गालियां दी, गुंडी, रंडी, बुंडी, घायल सूरी, बलात्कारी की बेटी, और भी ना जाने कैसी कैसी गालियां। तो वो बेचारी कौन सी भगत है? उसने कौन से बाबा रामपाल के प्रवचन सुने हैं? उसने भी कुछ ऐसी बातें बोल दी। जब भगत पीछे नहीं हट रहे तो सौम्या माथुर की क्या गलती? उसको तो ज्ञान भी नहीं है। हाल ही उसने एक छोटा सा वीडियो बनाकर डाला जिसमें बाबा रामपाल की छोटी बेटी मंजू बाबा रामपाल के हाथ को पकड़कर चूम रही है। सौम्या माथुर को इस बात का नहीं पता था कि ये लड़की बाबा रामपाल की बेटी है। उसने अपने उसी अंदाज में एक छोटा सा वीडियो बनाकर डाल दिया कि बाबा जो है जवान जवान लड़कियों से बड़े प्यार से मिलता है, और जो बड़ी उम्र की जो माता बहनें हैं उनको इतना प्यार नहीं दिखाता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। जिस दिन आप बाबा रामपाल के आचार विचार व्यवहार उनके चरित्र से परिचित हो जाओगे, उस दिन आपकी आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे, क्योंकि अभी आप इन भक्तों के माध्यम से बाबा रामपाल को देख रहे हो। आप लोगों की ये सोच बनी हुई है कि जैसे ये भगत हैं ऐसे ही बाबा रामपाल होंगे, लेकिन भाई ये कलयुग है, ये कलयुग है। इस कलयुग में आप किसी भगत को देखकर उसके गुरु का आकलन करने की गलती मत करना। बाद में सौम्या माथुर को बताया गया कि ये लड़की बाबा रामपाल की बेटी है। उसके बाद में उस सौम्या माथुर ने एक वीडियो बनाकर 2.5-3 मिनट का, और उसने माफी मांगी है। मैं उस बहन को धन्यवाद देना चाहूँगा, उसकी हिम्मत को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो उस बहन ने माफ़ी मांगी है एक छोटा सा वीडियो बनाकर। पहले आप उस बहन का ये वीडियो देखिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? जय श्री श्याम। और एक वीडियो 2 दिन से बड़ी वायरल हो रही है जिसमें मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि आपने संत रामपाल महाराज जी की बेटी के बारे में गलत टिप्पणी की, और तस्वीर कुछ और थी और उसके बारे में कुछ और बताया। तो मैं श्याम बाबा जी से बड़ा किन्हीं को भगवान नहीं मानती। फिलहाल के दिन की अगर बात करूं तो मैं उनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ। जैसे आपकी आस्था है अपने रामपाल के प्रति, वैसे मेरी आस्था है मेरे श्याम बाबा के प्रति। Noxgear 39J activated. Battery good. Connected. मुझे वीडियो बनाने से पहले कोई इतनी परसेंट भी जानकारी नहीं थी कि ये आपके बाबा की बेटी है। और एज ए थर्ड पर्सन मैं जब उस वीडियो को देख रही थी तब मुझे थोड़ा सा ये वियर्ड लगा, बहुत पेचीदा लगा कि एक बाबा के ऐसे हाथ कैसे चूम सकती है कोई भी लड़की आकर। लेकिन मुझे अगर 1% भी ये अंदाजा होता कि ये इनकी बेटी है तो मैं इस प्रकार के काम नहीं करती। और अभी तक मैंने कोई अच्छी खबर अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम नहीं किया। जो चीजें सोशल मीडिया पर चल रही थी या फिर अखबार चल रहे हैं उनको लेकर बात की है। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि हमारे सनातन धर्म को ठेस पहुंचाना बंद कीजिए, हमारे भगवानों के बारे में गलत टिप्पणियां करना बंद कीजिए। आप अपने आप को भगवान ना कहलवाइए, ठीक है? और जो आप ये बहन बेटियों को पैरों में गिराकर आशीर्वाद देते हैं, बहुत पेचीदा लगता है। मैं नहीं देख सकती ये चीज। चाहे मेरी सोच को आप नैरो माइंडेड कहें या ऐसे कहें कि भाई ये तो बहुत छोटी सोच की है, तो हमारे यहाँ पर तो कन्याओं को पूजा जाता है और जब भी उसके गलती से पैर टच हो जाए तो ऐसे फुचकार। Disconnected.
कि सॉरी गलती से लग गया, तो मुझे बड़ी वियर्ड लग रही है ना चीजें ये। इसीलिए मैंने वीडियोस बनानी शुरू की थी। और मैंने आप ही कहते हैं ना ज्ञान चर्चा करें, ज्ञान चर्चा को लेकर मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि आपके जो बाबा जी ऐसे करके आशीर्वाद देते हैं इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। मेरा स्माइली फेस है, मैं ना बहुत हंसती हूँ, बहुत, मैं मतलब बहुत मजाकिया स्वभाव है मेरा। मैं कभी भी ऐसी नहीं हूँ कि मैं कहीं सीरियस होकर बैठ गई या फिर मैंने कुछ किया। लेकिन वही बात है ना कि आप लोग भी जिस प्रकार से सच्चाई जाने बिना वीडियो बना बनाकर डालते रहे, वैसे ही मुझे लगा कि हाँ सच में मेरी गलती थी उसमें। वो मैं गलती अपनी मानती हूँ कि मैंने उनकी बेटी के बारे में ऐसा कहा, लेकिन मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी है। दूसरा, वैसे ही आप लोगों ने गलत समझ लिया। अब आपको पता था तो आप लोगों ने मुझे गलत बता दिया, अदरवाइज तो आप थोड़ा ना मुझे गलत बताते। तो वो चीज है। बाकी जो भी है लड़ाई आगे कंटिन्यू रहेगी और आप लोगों को जो करना है कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज से। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसीलिए माफी मांग रही हूँ कि गलती की है जाने अनजाने में। अगर जानबूझकर गलती की होती तो शायद माफी भी नहीं मांगती। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो बहन सोनिया माथुर ने सार्वजनिक तौर पर जो इतनी बड़ी पत्रकार है और इतना बड़ा दिल दिखाते हुए, अपने अहंकार को साइड में रखते हुए और सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी है कि मेरे से बाई मिस्टेक ये हुआ है। अब मैं सतलोक आश्रम वालों से कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, बाबा रामपाल के भाई के चमचों से, बाबा रामपाल के बेटों के चमचों से, जो बाबा रामपाल जी से ज़्यादा उन लोगों को चाहते हैं, उन लोगों के अनुसार चलते हैं, उन तमाम गालीबाज भक्तों से मैं सवाल करता हूँ, इस जगत वाली लड़की ने, जिसको ज्ञान भी नहीं है, जो भगत भी नहीं है, इसने अपनी गलती की सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी है। क्या तुम सतलोक आश्रम वाले, जो कई सैकड़ों की संख्या में हो, और तुम लोगों ने जो इस बहन के लाइव वीडियो में इसको गुंडी, भुंडी, रंडी, घायल, सूरी, बलात्कारी की बेटी, माँ बहन की गालियां ठोक ठोक के दी है जी भरकर, जब तक तुम्हारा पेट नहीं भर गया। क्या तुम सतलोक आश्रम वाले अपनी इस मूर्खता के लिए, अपनी इस जानबूझकर की गई गलती के लिए, क्योंकि बाबा रामपाल जी ने तो शिक्षा नहीं दी किसी को गाली देना कि भैया समझाओ, कोई मानता तो ठीक है, वरना किसी के साथ वाद विवाद मत करो, ये बाबा रामपाल की शिक्षा है। क्या तुम सतलोक आश्रम वाले अब इस बहन से वीडियो बना बना के माफी मांगोगे? नहीं मांगोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी जड़ें जानता हूं, तुम कितने अहंकारी हो। अरे माफी मांगना ये सूरवीरता का काम होता है, छोटे मोटे कायर लोग ये काम नहीं कर सकते। संत सूरमा शेर हैं, गरजे और गाजे, बाकी दुनिया भेड़ है, बिदगे और बाजे। अपनी गलती की माफी मांगना, वो भी सार्वजनिक, ये महान आत्माओं के लक्षण होते हैं। लेकिन तुम सतलोक आश्रम डेरे से जुड़े भगत, बाबा रामपाल के परिवार के चमचे, तुम्हारे अंदर अहंकार कुट कुट के भरा हुआ है, तुम कभी भी माफी नहीं मांगोगे। तो तुम लोगों से तो आम संसार के लोग अच्छे हैं, जिनको भक्ति का ज्ञान नहीं है, जो बेचारे बाबा रामपाल के सत्संग से परिचित नहीं है, वो भी तुम लोगों से लाख गुना अच्छे हैं। दूसरी बात, हरियाणा से एक सुभाष फौजी नाम के हमारे भाई हैं, सुभाष फौजी बालसमंद के नाम से भी उनको जाना जाता है। काफ़ी कुछ टीका टिप्पणियाँ वो एक सभ्य भाषा में अपने कुछ सवाल जाहिर कर रहे हैं सतलोक आश्रम कमेटी के आगे, क्योंकि बाबा रामपाल से उनको कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, आम समाज का आदमी है, थोड़ी बहुत गलतफहमी हो जाया करती है, लेकिन वो एक सभ्य तरीके से अपने सवाल रख रहा है। लेकिन उसके सभ्य तरीके से रखे जाने वाले सवालों का जवाब देने में भी ये सतलोक आश्रम कमेटी वाले सक्षम नहीं है। अरे सारा दिन उजूल फुजूल वीडियो बना के लोगों को गालियां देते हो। अगर तुम्हें बाबा रामपाल के ज्ञान की छींट है तो सुभाष फौजी बालसमंद वाले के प्रत्येक सवाल का ज्ञान आधार से जवाब दो। क्यों नहीं जवाब दे रहे? क्योंकि तुम्हें ज्ञानवान से कोई लेना देना नहीं है, तुमने केवल अपनी भड़ास निकालनी है।
तो भाई सुभाष फौजी, आज तेरे खिलाफ भी ये लोग वीडियो बनाएंगे शाम को। आपने जिस अपने वीडियो में एक विकास सिंहपुरिया का, विकास दास का नाम लिया था, जो बरवाला कांड में दोषी था और 7-8 साल जेल काट के आया है, सतलोक आश्रम धनाना में सेवादार बनकर बैठा रहता है। काफ़ी लोग उसके बारे में नहीं जानते होंगे, उसके दर्शन करवा देता हूँ हल्के से। कौन है ये विकास दास, विकास सिंहपुरिया? रोहतक के पास में कोई सिंहपुरिया गांव है, वहाँ का रहने वाला है ये। और ये कह रहा कि मैं सन 2012 से बाबा रामपाल से जुड़ा हुआ हूँ। सन 2012 से मैं बाबा रामपाल का भगत हूँ। सन 2012 से ये जुड़ा हुआ है और इसके स्वभाव में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया, रत्ती भर भी। जबकि साधु संतों के चरणों में 14-14, 15-15 साल अपना जीवन गुजार कर लोग मिट्टी बन जाते, मिट्टी। अब जैसे ही रोहित गोदारा गैंग के किसी व्यक्ति ने बाबा रामपाल के खिलाफ एक ऑडियो वायरल की थी कि बाबा रामपाल जी आप सुधर जाओ, क्योंकि भाई और बहनों सबकी मानसिकता इन सतलोक आश्रम कमेटी वालों ने गाड़ी निकाल के इन आश्रमों में बैठकर लोगों के दिलो दिमाग में ये भर दिया कि ये सारा कांड बाबा रामपाल करवा रहा है, ये सारा काम बाबा रामपाल करवा रहा है। जबकि अंदर की बात यह है कि बाबा रामपाल को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, ना बाबा रामपाल को ये लोग इन बातों की कोई जानकारी देते हैं। जिस प्रकार बरवाला कांड में बाबा रामपाल तक कोई जानकारी नहीं जा रही थी, सारा का सारा कांड बाबा रामपाल के भाई ने, उनके बेटों ने, उनके दामाद ने और इन बड़े बड़े सेवादारों ने करवाया। और संगत को भ्रमित कर दिया गया कि बाबा रामपाल का आदेश है पुलिस वालों को आश्रम के अंदर नहीं आने देना है, बाबा रामपाल का आदेश है मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा, बाबा रामपाल का आदेश है पुलिस अंदर आने का अगर प्रयास करे तो उनको मारो पीटो, बाबा रामपाल का आदेश है भक्तों को काले कपड़े पहना दो, हाथों में पत्थर दे दो, डंडे दे दो, हथियार दे दो। ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाई गई थी, जो ब्लैक कमांडो बनाए गए थे, बाबा रामपाल का इन ब्लैक कमांडो से, इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से किसी प्रकार का कोई ताल्लुकात नहीं था, कोई ताल्लुकात नहीं था किसी प्रकार का, और ना आज किसी प्रकार का कोई ताल्लुकात है। बाबा रामपाल ने तो बिल्कुल क्लियर कर रखा है। बरवाला कांड के बाद जब पुलिस ने बाबा रामपाल जी से पूछा तो बाबा रामपाल ने बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया। जब मीडिया वालों ने पूछा कि बाबा आश्रम के बाहर इतने गुंडे खड़े हैं काले कपड़े वाले, बाबा रामपाल ने साफ साफ कह दिया था ये संत है भाई, झूठ इनके आसपास भी नहीं है। अभी आप हरियाणा वाले गलतफहमी के शिकार हो, बाबा रामपाल के परिवार के कुकृत्यों को देखकर आप बाबा रामपाल में दोष देख रहे हो, ये सबसे बड़ी गलती आप लोगों की। बाबा रामपाल ने साफ साफ कह दिया था कि वो काले कपड़े वाले गुंडे मेरे नहीं है, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं। सन 2010 में बाबा रामपाल के परिवार ने बाबा रामपाल को जेल भिजवाने के लिए, बरवाला कांड जैसी घटना को अंजाम देने के लिए जजों के खिलाफ 3 पुस्तकें लिखी और इन्होंने एक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का निर्माण किया जिसका बाबा रामपाल से कोई लेना देना नहीं। ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनी थी, इसके संविधान में पॉइंट नंबर 12 में, समय आने पे आपको दिखाऊंगा, साफ साफ लिखा हुआ है। इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने साफ साफ कहा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के फैसलों से बाबा रामपाल का कोई लेना देना नहीं है, हम अपने स्तर पर सारा काम करेंगे। और इन्हीं लोगों ने बरवाला कांड जैसी घटना को बाबा रामपाल की आड़ में अंजाम दिया। तो बाबा रामपाल ने तो बरवाला कांड के बाद बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मेरा इस समिति से कोई लेना देना नहीं है। सुन लीजिएगा भाई, जिसको हकीकत का पता नहीं है, क्योंकि एक बात हरियाणा वालों जान लो, अगर इस देश को कोई सोने की चिड़िया बना सकता है, हरियाणा को कोई यदि खुशहाल रख सकता है, तो वो है बाबा रामपाल। ये बात चाहे तुम्हें आज समझ में आ जाओ, चाहे अपनी दुर्गति करवा के समझ में आ जाओ। और इस बाबा रामपाल के मार्ग में सबसे बड़े ढोंगी, सबसे बड़े पाखंडी, सबसे बड़े अवरोध उनके परिवार वाले हैं, उनके भाई बंधु रिश्तेदार हैं। तो क्या कह रहे हैं बाबा रामपाल इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के विषय में, साफ साफ सुन लो। झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहां पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं, तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहने लायक भी है, आप आपसे भी जवाब दीजिए। आपके वहां इतनी फोर्स, इतने गुंडे। बाबा रामपाल ने बिल्कुल क्लियर कर दिया मीडिया के सामने, पूरा देश देख रहा था, पूरे देश ने सुना है, आने वाले समय में पूरा विश्व सुनेगा। क्लियर कर दिया बाबा रामपाल ने कि वो गुंडे मेरे नहीं थे, मैंने किसी को गुंडा नहीं बनाया।
बाबा रामपाल तो 30 साल से भगत बनाने में लगे हुए हैं अपनी जीई की नौकरी छोड़कर। कौन छोड़ देगा? आज कोई माइका लाल चपड़ासी की नौकरी छोड़कर देखे, कोई परमार्थ का काम करके दिखा दो। इंसान के बस की बात नहीं है। 1995 से बाबा रामपाल ने अपने परिवार को त्याग रखा है। 1995 से आज तक बाबा रामपाल कभी अपने घर पे नहीं गए। 2006 करोथा कांड के बाद जब बाबा रामपाल वापस आए, 21 महीने की जेल काटकर फिर से बाबा रामपाल की संगत जो है बढ़ने लगी, तब ये बाबा रामपाल का परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, ये बढ़ती हुई संगत को देखकर दान धर्म के चक्कर में बाबा रामपाल के चारों तरफ चिचड़ की तरह चिपक गए, जोंक की तरह चिपक गए। करोथा कांड के समय यही बाबा रामपाल का बेटा वीरेंद्र मीडिया को कह रहा था कि बाप रे बाप, ऐसा बाप, मेरा तो नाम बदनाम कर दिया, हमारी तो थू थू करवा दी इसने। और जैसे ही बाबा रामपाल जेल से बाहर आए, उसके बाद जोक की तरह चिपक गया यह परिवार। तो बाबा रामपाल ने तो साफ कर दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, जो कमांडो बने हुए थे। मीडिया ने कहा बाबा समिति आपकी तो है, बाबा कह रहा है नहीं मेरी नहीं है। सुन लो फिर से। इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहां पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है? अरे आपकी समिति है बाबा। क्लियर कर दिया बाबा ने, ना मैंने कोई गुंडे बनाए, ना मैंने कोई कमांडो बनाए, भैया मेरा काम तो भगत बनाने का है। ये सारे गुंडे ये मेरे परिवार ने बनाए, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने बनाए। तो हरियाणा वालों, जब तक बरवाला कांड की तय में नहीं जाओगे, जब तक बरवाला कांड की तुम सच्चाई नहीं जानोगे, तब तक तुम कभी भी बाबा रामपाल को नहीं पहचान पाओगे। इसलिए भाई सुभाष फौजी, अब आपने जो सवाल खड़े किए हैं सतलोक आश्रम कमेटी के सामने, ये सवाल हर कोई खड़ा नहीं करता, किसी के दिमाग में भी नहीं आते। आप धन्यवाद के पात्र हैं। हालांकि मुझे जब समय मिलेगा आपके एक एक सवाल का बड़े प्यार से जवाब दूंगा, तार्किक तरीके से जवाब दूंगा मैं। लेकिन ये सतलोक आश्रम कमेटी वाले जो सदा षड्यंत्र में लगे रहे, इन्हें बाबा रामपाल का ज्ञान नहीं है। अब ये क्या करेंगे? अब ये आपके खिलाफ आपको पर्सनल टारगेट करेंगे, आपके खिलाफ वीडियो बना बना के आपका ध्यान भटकाने का प्रयास करेंगे। ये कि जो सवाल सुभाष फौजी बाल समद वाला कर रहा है, ये सवाल कोई आम व्यक्ति ना करने लग जाए। ये आपको पर्सनल टारगेट करेंगे। और आज उस विकास सिंह पुरिया ने एक वीडियो डाल दिया है, मैसेज डाल दिया है कि आज शाम को मैं सुभाष फौजी बाल समद की हकीकत बताऊंगा, उसके ऊपर कितने मुकदमे लगे हुए हैं। यानी आपकी जो पुरानी जो हिस्ट्री है, जिस समय आप जी कोई गैंगस्टर थे या क्या थे, उस समय आपके ऊपर जितने भी मुकदमे लगे हुए थे ना, अब ये कह रहे हैं हम उन सारी FIR को निकालेंगे। और निकाल भी ली है, क्योंकि इनके पास में वकीलों की फौज है, संगत का पैसा है, मनी पावर, मैन पावर की कोई कमी नहीं है, षड्यंत्रकारियों को भक्ति करनी नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि हम सुभाष फौजी को पर्सनल टारगेट करेंगे। अरे भक्तों का काम किसी को पर्सनली टारगेट करने का नहीं होता है। तो आज शाम को वो विकास सिंह पुरी आपके खिलाफ वीडियो बनाएगा। आप दिल पे मत लेना, आपके प्रत्येक सवाल का जवाब दिया जाएगा। अब ये विकास सिंह पुरिया कौन है, ये किस लेवल का भगत है, ये भी आपको दिखाता हूं। इसलिए ज्यादा मुंह लगना अच्छा नहीं है। सारा एक कुएं का पानी है। बाबा रामपाल के बेटे हों, उनकी बेटियां हों, उनकी पत्नी हो, उनका भाई हो, भाई का लड़का हो, उनके रिश्तेदार हों, इन्हीं सब लोगों का कब्जा इन सतलोक आश्रमों के ऊपर है। बाबा रामपाल के नाम पे 1 रुपए की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर कोई माइका लाल आज के दिन बाबा रामपाल के नाम पर 1 रुपए की भी कोई प्रॉपर्टी साबित कर दे, अपनी गर्दन कटा के उसके चरणों में रख दूंगा। ये है वो महापुरुष बाबा रामपाल। तो ये विकास सिंह पुरिया जो कह रहा कि मैं 10-15 साल से, 15-20 साल से बाबा रामपाल की शरण में हूं, और आज भी इसके अंदर वो जलालत, वो ईर्ष्या, वो द्वेष, वो क्रोध जो का त्यों भरा पड़ा है, जो एक भक्तिहीन इंसान में होता है।